मेरा ख्याल है एक जो रिएक्शन आ रहा है जो इस जजमेंट को एक तरह से सेलिब्रेट कर रहा है या वेलकम कर रहा है, उसके पीछे जो बुनियाद है वो है रियल पॉलिटिक के इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने एक बहुत हाई स्टेक्स गेम खेली और वो फेल हो गए। तो अब जो उसके असरात हैं वो उनको भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, इसमें कोई आइन का, कानून का, जस्टिस का जिक्र नहीं है। इसको ये कहना कि क्योंकि ये रिस्पॉन्स है इमरान खान साहब ने जो किया इसलिए इसको हम फेयर कहेंगे, इससे मैं एग्री नहीं करती। ये जो बात है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में एवरीथिंग इज नॉट फेयर अगर आप वो वॉर की बुनियाद बना के भी वो इकदाम उठाते हैं। ये मुझे इश्यू है कि लोग इसको वेलकम जो कर रहे हैं इस जजमेंट को, वो कानून आइन को लबादा बना के वेलकम कर रहे हैं, उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। आपने प्रोसीजर की बात की, प्रोसेस की बात की, ये कोई टेक्निकलिटी नहीं होती कि आपके पास राइट टू डिफेंस होना चाहिए, आपके पास वकला होने चाहिए जो आपने खुद अपॉइंट किए हो, जो आपका दिफा करें। ये हमारे आइन में आर्टिकल 10A इसको प्रोटेक्ट करता है, ये फंडामेंटल राइट है। बट ये सिर्फ वाहिद चीज नहीं है कि आप चलें इसमें एक्सक्यूजेस ढूंढ लें कि इमरान खान साहब ताखीर कर रहे थे, उनके वकला जो हैं वो आ नहीं रहे थे। इसका एक पूरा हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। शुरू में पिछले साल ही आजम खान साहब जो हैं वो कई हफ्ते लापता रहे। उसके बाद उनकी एक स्टेटमेंट मीडिया में आई जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत से इल्जामात लगाए। अब हम देख रहे हैं अदालत में भी उन्होंने मिलता जुलता लेकिन कुछ अहम फर्क है इस बयान में और जो पहले स्टेटमेंट सामने आई थी, वो मेरे लिए एक बहुत सस्पिशियस चीज है। दूसरा, हमने देखा, अपने राइट टू डिफेंस की बात की, लेकिन सीक्रेट ट्रायल इसका हो रहा था, पहले इन कैमरा ट्रायल हो रहा था और उसको भी लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि स्टेट सीक्रेट्स कैसे लोग आके देख सकते हैं ट्रायल, जबकि एक ओपन ट्रायल भी फंडामेंटल राइट्स में आता है और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जिसमें आप एक्सेस जो है पब्लिक का, फैमिलीज का, बाकी लोगों का जो है वो लिमिट कर सकते हैं। इसमें भी हमने देखा अपील्स हुई और वो एक तरह से एक्सेप्ट हुई, फिर बाद में बैक एंड फोर्थ होता रहा मामला। फिर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई, 12-12, 14-14 घंटे की प्रोसीडिंग्स, ऐसा क्या मामला है, ऐसा क्या हो गया कि आपने इस हेस्ट के साथ ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की। फिर फाइनली डिफेंस की बात। सो ये सिर्फ एक चीज नहीं है जिसको आप जस्टिफाई कर सकेंगे, ये 4-5 चीजें हैं जो इकट्ठी दिखाती हैं कि ड्यू प्रोसेस जो है उसके जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हुए और इस पे अपील के बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनते हैं। लेकिन अलीना, सिर्फ ये इश्यू नहीं है, इश्यू सब्सटेंस का भी है। साइफर का जो पूरा मामला है ये बहुत ही पॉलिटिकली एक डैमेजिंग चीज थी। ये साइफर आया, इमरान खान साहब उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, उन्होंने दोनों को जोड़ा, लेट्स प्ले विद इट। उन्होंने पूरी एक साजिश बनाई जो झूठी थी। मीडिया पे बार बार ये बात जो है वो दोहराई जाती थी कि अमेरिका इमरान खान के आउस्टर के पीछे है। डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बहुत से सहाफी हैं उनका नाम भी लिया गया कि वो इस कंस्पिरेसी का हिस्सा हैं। बहुत डैमेजिंग है। इमरान खान साहब ने अपने सपोर्टर्स को धोखा दिया, उनके साथ झूठ बोला। लेकिन अलीना, हर बुरी चीज जुर्म नहीं होती। पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब ने किया उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऑफेंस था ही नहीं उस वक्त। हमने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में एक तरह से फोर्सफुली जो इमरान खान साहब ने गलत किया उसको हमने घुसाया एक तरह से कि ये इस पे एप्लीकेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो एंड रिजल्ट था वो ये हुआ कि जो आपका कॉन्डक्ट है, जिसको आप कह रहे हैं वो क्रिमिनल कॉन्डक्ट है, जो आपका कानून है जो उस क्राइम को डिफाइन करता है, उसके साथ मिलता ही नहीं है। बहुत बार इस शो पे मैं कानून पढ़ के आपको सुनाया है कि ये जो सजा हुई है ये सिर्फ मामला सजा का नहीं है, जुर्म की नौयत ही बदल जाती है कि आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको दिया गया हो इन ट्रस्ट, आपने पब्लिक के साथ उसके कंटेंट्स शेयर कर लिए, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ जुर्म है। आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया हो इन ट्रस्ट, आपसे वो मिसप्लेस हो गया, ये बिल्कुल मुख्तलिफ जुर्म है, इसकी नौयत ही मुख्तलिफ है। लेकिन आपको कोई ऐसा खुफिया डॉक्यूमेंट दिया गया हो, आपने उसको किसी और दुश्मन मुल्क के इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया हो, या आपने उसको हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के खिलाफ इस्तेमाल किया हो, या कोई ऐसा सीक्रेट कोड है जो आपने पब्लिक के साथ शेयर कर दिया हो, इन मामलात में सजा जो है वो लंबी है, 10 साल, 14 साल उम्र कैद, फांसी की सजा। ये यहाँ पे
किसी भी आप तरह से इस केस को देख लें, आप चार्जशीट पढ़ लें, आप जो आपके विटनेसेस हैं उनकी टेस्टिमनीज जो रिपोर्ट हुई है वो देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेल की प्रोसीडिंग्स चली, सुप्रीम कोर्ट में चली, कहीं भी मुझे नहीं नजर आता कि ये आप केस कैसे बना सकते हैं। ये इसलिए सब्सटेंस पे भी और प्रोसीजर पे भी एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। और हमने एक तरह से जो पॉलिटिकली इश्यूज थे वो अब एक तरह से अंडरमाइन हो गए, क्योंकि पॉलिटिकली आपने जो इमरान खान साहब ने किया उसको पूरी तरह कंडेम करना चाहिए, उसका जवाब भी पॉलिटिकल अरीना में देना चाहिए। लेकिन कमजोर फैसला देके बीच में आप ले आए तो फिर आपने इमरान खान साहब को बेनिफिट किया, मुझे तो यही लगता है। और इमरान खान साहब की क्या बात है लीना, ओवरऑल आपने आइन को कमजोर किया, आपने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया, आपने इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी को कमजोर किया, क्योंकि नजर आ रहा है जो इल्जाम है वो एक पॉलिटिकल नौयत का है, उससे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफेंस बनता नहीं है। और हम अक्सर देखते हैं लीना, जैसे अभी कासिम सूरी साहब की बात हो रही है, जो उनका इकदाम था वो भी बिल्कुल गलत था, आइन के खिलाफ था, लेकिन बात क्या हो रही है आर्टिकल 6 कि वो जो है वो सस्पेंशन या एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्हें भी सजाए मौत होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। पिछली दफा हमने इसको डिस्कस भी किया, आपने बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दिया। एक मेरा ख्याल है प्रोपोर्शन होना है एक जुर्म और जो कॉन्डक्ट जो गलत है उसमें कुछ वो उनको कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, फिर ही रूल ऑफ लॉ जो है वो अपहोल्ड होता है, फिर ही अकाउंटेबिलिटी अपहोल्ड होती है।